आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचपी पटवारी के इस बैच में। तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्द। आपने देखा होगा कि जो जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम हुआ उसमें हर एक शिफ्ट में ऐसे 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो पूरी संभावना बनती है कि एचपी जो पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हाल ही में 1-2 साल में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, तो वो मैंने आपके लिए छाँट कर लाए हैं। तो आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देने की पूरी कोशिश करनी है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। क्षीर शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपने बताना है कि ये जो क्षीर शब्द है इसका जो तद्भव रूप कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली ये जो क्षीर शब्द है ये तत्सम है, तो आपने बताना है इसका तद्भव रूप। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऑप्शन पढ़ने हैं और उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास खीर, ऑप्शन नंबर बी है दूध, ऑप्शन नंबर सी है दही और ऑप्शन नंबर डी है मट्ठा। तो जल्दी से बताइए इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। जो क्षीर है उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है खीर, जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में बताता हूँ। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि क्षीर, क्षीर जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसको अगर हम आज भी यूज़ करेंगे तो इसे कहेंगे तत्सम शब्द। और वहीं पर तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम थोड़ा सा बदल कर या फिर उनको सरल कर कर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि खीर, जो ये क्षीर था इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करके या फिर इसको थोड़ा सा बदल कर हमने जब इसको इस्तेमाल किया तो ये बन गया इसका तद्भव शब्द। मेन मोटिव तद्भव शब्द का यही था कि जो संस्कृत के शब्द थे वो थोड़े से प्रोनाउंस करने में कॉम्प्लिकेट होते थे, थोड़ी सी मुश्किल आती थी उनको बोलने में और थोड़ा सा लिखने में। तो उनको जो है समय के साथ चेंज किया, थोड़ा सा बदल दिया और आसान भाषा में उनको बोलने या फिर लिखने के लिए बनाया गया, तो उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द इस चैप्टर में आपको कोई खास ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कुछ एक शब्द है जैसे कि अक्षी को अगर हम तद्भव में देखेंगे तो अक्षी शब्द का तद्भव होता है आँख, और वैसे ही भिक्षा शब्द का तद्भव होता है भीख, और श्यामल का होता है सांवला, शाक का होता है साग। यहाँ पर कुछ लोग जो है ट्रिक पढ़ के जाएंगे कि जो श है उसको हम तद्भव में बदलेंगे तो वो हो जाएगा स, और शाक में शा अगर ये देखेंगे इसको बदलकर क्या हो जाएगा तद्भव में स। लेकिन इस चीज़ में क्या है कि थोड़ी सी एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये हर समय काम नहीं करता। जैसे कि अगर आप देखेंगे शर्करा जो शब्द है उसका अगर हम तद्भव बदलेंगे, तद्भव का रूप बनाएंगे उसका, तो वो होगा शक्कर, ना कि शक्कर। ये जो है बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर ट्रिक जो है काम नहीं कर रही है कि जो श था उसको तो स में कन्वर्ट करना था, लेकिन जब शर्करा की बारी आती है तो वो शक्कर हो जाता है, ना कि ये वाला ऑप्शन। तो आपको ऐसी ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो हर जगह काम नहीं आती या फिर एप्लीकेबल नहीं होती। ट्रिक्स वो होती है जो हर जगह एप्लीकेबल हो या फिर अप्लाई कर सको आप। तो ऐसी ट्रिक्स से तो दूर ही रहना सही है। और बाकी जो ये प्रश्न हैं आप इनको पढ़िए, और ये वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। और तत्सम और तद्भव शब्द में 90% चांस ये होता है कि जब आप किसी शब्द को पढ़ोगे तत्सम या फिर तद्भव रूप में, तो आपको उसका जो हिंट या फिर आइडिया है वो आपको बोलते ही पता चल जाएगा कि इसका तत्सम या फिर तद्भव क्या हो सकता है। तो 90% में यही होगा, और बचा हुआ मान लो 10% चांस में ये हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन बच जाए और आप उन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अदरवाइज जो 90% चांस ये होता है कि आपको जो शब्द होगा उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका तत्सम या तद्भव रूप क्या हो सकता है।
तो हम देखेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपको पता लग ही जाएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से चूर्ण का तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए, अगर आप इस शब्द को अच्छे से पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि इसका तद्भव रूप होगा क्या। एक बात याद रखिए कि जो तत्सम शब्द थे उनको थोड़ा सा बदल कर जो है तद्भव में बनाया गया था। तो आपको एक थोड़ा सा हिंट या फिर आइडिया होना चाहिए कि कोई भी शब्द होगा उसका तत्सम या तद्भव रूप होगा तो उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा। तो आपने उस हिसाब से अपना आंसर भी देना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है और उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो बताइए, चूर्ण जो शब्द है उसका तद्भव रूप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चोर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चौकर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चूरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी चूर्णम। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चूरन। तो ये जो है इस चूरन शब्द का तद्भव रूप है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस शब्द को जो है पढ़कर बता सकते हो या फिर आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो तद्भव रूप होगा या फिर किसी का तत्सम रूप होगा वो क्या हो सकता है। उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, थोड़ी सी बर्तनी में जो है, बाकी वो शब्द जो है थोड़ा सा सेम ही होता है। तो आप इस हिसाब से अपना उत्तर दे सकते हैं और सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दुग्ध का सही तद्भव रूप चुनिए। आपने बताना है कि जो दुग्ध है इस शब्द का सही तद्भव रूप क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एक बार आप पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दही, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास दूध, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास घी और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मक्खन। तो आपने बताना है कि दुग्ध का जो है तद्भव रूप क्या हो सकता है। तो आई थिंक आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जो दूध है इसका सही उत्तर होगा। तो आपके पास जो है ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपने देखना है कि कौन सा जो उत्तर हो सकता है। और ये सभी प्रश्न जो है पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा या फिर किसी भी और वेंडर के द्वारा। तो आपने ध्यान रखना है कि एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कुछ नई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मान लो आप एचएएस या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता तो उसमें हम मान सकते थे कि कुछ नई चीज़ ऐड ऑन हो सकती थी या फिर कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, या फिर अगर करंट अफेयर्स होगा या फिर जीके होगा तो उसमें हम मान सकते हैं कि उसमें कुछ नई चीज़ पूछ सकते हैं वो। लेकिन जब आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो आपने उन्हीं प्रश्न पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये वो सभी प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, नारिकेल शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो देखिए, आई थिंक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नारिकेल जो शब्द है इसका क्या हो सकता है सही उत्तर। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप ऑप्शन पढ़िए और उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नेवला, ऑप्शन नंबर बी है नारियल, ऑप्शन नंबर सी है नाव और ऑप्शन नंबर डी है नाखून। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है नारिकेल। तो देख सकते हैं आप कि ये दोनों वर्ड आपस में कितने ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। तो आप इस हिसाब से सही उत्तर बता सकते थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पक्ष का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जो पक्ष है इसका बताना है आपने तद्भव रूप। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप ऑप्शन पढ़िए और सही उत्तर कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पंख, ऑप्शन नंबर बी है पाख, ऑप्शन नंबर सी है पक्षी या फिर ऑप्शन नंबर डी दिन। तो आपने बताना है सही उत्तर इसका। तो देखिए, पक्ष का मतलब होता है पंख, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी में दिया है पक्षी।
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों शब्द जो है काफ़ी सेम है तो इसका उत्तर पक्षी हो जाए। आप सभी को पता है कि पक्षी क्या होते हैं, उनका जो पक्षी शब्द का तद्भव रूप होता है पंछी। जो आसमान में उड़ते हैं पंछी होते हैं, वो उनको जो कहते हैं तत्सम शब्द होता है उनका पक्षी। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? जो मक्षिका है आपने बताना है कि ये किसका तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है मछली, ऑप्शन नंबर बी है मक्खी, ऑप्शन नंबर सी है मच्छर, ऑप्शन नंबर डी है माटी। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। जो मक्षिका का तद्भव रूप होता है वो होता है मक्खी। बाकी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कदली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आपने बताना है कि कदली जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास करेला, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास केला, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कली, या ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कद्दू। तो देखिए कदली जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है उसे कहते हैं हम केला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देख सकते हैं आप कि कदली और केला जो है इसमें बोलने में ही कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी हमें दिख रही है। तो आप ऐसे इसका उत्तर बता सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि 90% प्रश्न में जो है ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पर आप हिंट जो है लगा सकते हो कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है या फिर आप गैस कर सकते हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। घोटक का सही तद्भव रूप क्या है? तो आपने बताना है कि घोटक जो है उसका तद्भव रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है घड़ा, ऑप्शन डी है आपके पास बाघ। तो बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घोड़ा। घोड़े को जो हम कहते हैं तत्सम शब्द में उसे कहते हैं हम घोटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। शलाका शब्द का तद्भव क्या होगा? तो आपने बताना है कि जो ये शलाका शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सलाई, ऑप्शन नंबर बी है साला, ऑप्शन नंबर सी है शार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सड़क। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सलाई। इसे कहते हैं हम, इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है शलाका। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आपके पास अगला प्रश्न है, हस्ती शब्द का सही तद्भव क्या होगा? तो आपने बताना है कि हस्ती जो शब्द है उसका सही तद्भव रूप क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास हाथ, ऑप्शन बी है आपके पास हाथी, ऑप्शन सी है आपके पास हंसना, ऑप्शन डी है आपके पास अस्तित्व। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। जो हस्ती का तद्भव रूप होता है या फिर तद्भव शब्द होता है वो होता है हाथी। तो आपने इनको याद रखना है एक एक प्रश्न को अच्छे से। ये प्रश्न आपको एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में दिखने को मिल सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और बार बार इनका रिवाइज करना है इनको। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अक्षी का सही तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए अक्षी जो शब्द है उसका सही तद्भव रूप बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपके पास अक्ष, ऑप्शन बी है आपके पास आंख, ऑप्शन सी है आपके पास कान, ऑप्शन डी है आपके पास नाक। तो बताइए इसका सही उत्तर। तो देखिए अक्षी जो शब्द है उसका सही तद्भव रूप होता है आंख। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उष्ट्र शब्द का शुद्ध तद्भव रूप चुनिए। आपने बताना है कि जो उष्ट्र है इसे हम तद्भव के रूप में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर करते हैं।
तो उष्ट्र जो है उसको हम बोलते हैं तद्भव रूप में ऊंट। जो ऊंट है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी के ऑप्शन आपके पास है उल्लू, ऊपर या फिर उबटन। ये इसके आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके पास अगला प्रश्न है, कुकुर का तद्भव क्या होगा? तो आपने बताना है इसका सही उत्तर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कछुआ, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली। तो जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कुकुर का जो तद्भव रूप होता है उसे कहते हैं कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। होलिका का तद्भव क्या होगा? आपने बताना है कि होलिका का जो तद्भव रूप है वो क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन बी है त्योहार, ऑप्शन सी है चूल्हा, ऑप्शन डी है हल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होली। तो होलिका का जो तद्भव रूप होता है वो होता है होली। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भ्रमर शब्द का सही तद्भव रूप चुनिए। तो आपने बताना है कि भ्रमर शब्द का सही तद्भव रूप क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भालू, ऑप्शन नंबर बी है भौरा, ऑप्शन नंबर सी है भाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी भंबर। तो बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भ्रमर जो है हम भौरे को कहते हैं। जो भौरा शब्द है, भौरा शब्द, इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है भ्रमर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। गेहूं शब्द का निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपने बताना है कि गेहूं जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है और आपको पूछा गया है कि इसका सही तत्सम शब्द कौन सा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गोधुम, ऑप्शन नंबर बी है गोधम, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं और ऑप्शन नंबर डी है गोधुली। तो देखिए गोधुली तो वो होता है जब संध्या और रात के समय का जो बीच का टाइम होता है उसे कहते हैं गोधुली। तो ये तो इसका नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गेहूं का जो तत्सम रूप होता है उसे कहते हैं गोधूम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। करपट का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? आपने बताना है कि करपट शब्द का सही तद्भव रूप क्या हो सकता है। जल्दी से आप कमेंट में सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास कपट, ऑप्शन बी है आपके पास कारपेट, ऑप्शन सी है आपके पास कपाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो देखिए करपट का जो तद्भव रूप होता है उसे कहते हैं कपड़ा। तो जो कपड़ा है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अग्निष्ठिका का तद्भव रूप क्या होगा? आपने बताना है कि अग्निष्ठिका का तद्भव रूप क्या हो सकता है। तो जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अंगीठी, आग, अंगूठी या फिर आंच। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंगीठी। अंगीठी शब्द जो है इस अग्निष्ठिका शब्द का सही तद्भव रूप है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपने बताना है कि जो आपके पास 4 ऑप्शन में दिए गए शब्द है इसमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो देखिए पहले ऑप्शन डी को देख लेते हैं, ईंट। ईंट एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है उसे कहते हैं इष्टिका। और ऑप्शन सी को देखते हैं हम एक बार, आंख। आंख को तो हमने देखा था कि इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अक्षी। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये तद्भव है और ईंट भी जो है तद्भव है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो आम। आम जो है एक तद्भव शब्द है तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता।
तो आम्र शब्द एक बिल्कुल तत्सम शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ओष्ठ का सही तद्भव रूप चुनिए। आपने बताना है किसका तद्भव रूप क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है अंगूठा, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है होंठ, ऑप्शन डी है मुंह। तो आपको पता ही होगा कि जो ओष्ठ होता है उसका तद्भव रूप होता है होंठ। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कपूर शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या है। तो आपने बताना है कि कपूर को हम तत्सम रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कर्पूर, ऑप्शन बी है कापूर, ऑप्शन सी है कपर, ऑप्शन डी है कपूराम। ये तो बर्तनी से भी गलत ही लग रहा है ऑप्शन डी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्पूर। जो कपूर को हम तत्सम में कहते हैं कर्पूर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है इसका सही उत्तर। मृत्तिका का तद्भव रूप क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है मोती, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है मेंढक, ऑप्शन डी है मौत। तो देखिए मृत्तिका और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। तो मिट्टी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मृत्तिका। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। गर्दभ का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए गर्दभ शब्द का तद्भव रूप। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है गादर, ऑप्शन सी है गर्दभम, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो देखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो गधा होता है उसका तत्सम रूप होता है गर्दभ। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कूप शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो आपने बताना है कि कूप का जो तद्भव रूप है क्या होता है। आई थिंक आप सभी ने एक मुहावरा भी पढ़ा होगा, कूप मंडूक कि कुएं का मेंढक। तो कूप का क्या अर्थ होता है। कूप का अर्थ होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम एक बार। ऑप्शन ए है कुआं, ऑप्शन बी है कूपन, ऑप्शन सी है किनारा, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कुआं। तो कूप होता है कुआं और मंडूक होता है मेंढक। तो कुएं का मेंढक जो होता है वो एक मुहावरा है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कोकिल का सही तद्भव रूप क्या होगा। तो बताना है आपको इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है कोयल, ऑप्शन सी है कबूतर। इसमें 3 ही ऑप्शन है। हाँ, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए आपके पास, तो आपने सही उत्तर बताना है इनमें से। तो देखिए कोकिल जो होती है उसे कहते हैं हम तद्भव रूप में कोयल। तो जो कोकिल शब्द का तद्भव रूप होता है उसे कहते हैं कोयल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जंघा का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जंघा जो शब्द है इसका बताना है आपने तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास जांघ, ऑप्शन बी है आपके पास कंधा, ऑप्शन सी है आपके पास हाथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैर। तो आपको पता ही है कि जो जंघा शब्द है उसे कहते हैं हम जांघ। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दीपशलाका का सही तद्भव रूप क्या होगा। तो आपने बताना है कि दीपशलाका जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसका तद्भव रूप क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास दीपक, ऑप्शन बी है आपके पास दिया, ऑप्शन सी है आपके पास दिया सलाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोमबत्ती। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी दिया सलाई, जिसको हम माचिस भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपनी दादी माँ को या फिर किसी को अपने बूढ़े बुजुर्ग को बोलते हुए कि दिया सलाई दे दो,
तो दिया सलाई का मतलब है माचिस। खैर अब तो दिया सलाई भी नहीं यूज होता है, लेकिन जो दीप शलाका का सही तद्भव होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दिया सलाई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बधिर शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपने बताना है कि बधिर जो शब्द है इसका सही तद्भव रूप क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास बहरा, ऑप्शन बी है आपके पास अंधा, ऑप्शन सी है आपके पास गूंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लंगड़ा। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। बधिर को हम कहते हैं बहरा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। श्यामल का सही तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आपने बताना है कि श्यामल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास श्याम, ऑप्शन बी है सांबला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है सफेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांबला। तो सांबला जो है उसका तत्सम रूप है श्यामल। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भगिनी का सही तद्भव रूप क्या होगा? तो आपने बताना है कि भगिनी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास भांजी, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है भाभी, ऑप्शन डी है भतीजी। तो देखिए भगिनी का जो सही तद्भव होगा वो होगा बहन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये था आपका आज का आखिरी प्रश्न। तो इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्द आएगा। तो आपने इनको जो है बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही प्रश्न है जो कि आपको एचपी पटवारी के किसी ना किसी शिफ्ट में दिखने को मिलेंगे। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।